नारद मुनि का श्राप। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल पर्वत की एक गुफा में बैठकर तप करने लगे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गए और सोचने लगे कि कहीं मेरे राज्य को हथियाने के लिए तो नारद मुनि तप नहीं कर रहे। इंद्र ने कामदेव को उनका तप खंडित करने के लिए भेजा। संयोग्य से नारद जी उस गुफा में तप कर रहे थे जहां सदाशिव ने भी तपस्या की थी और उसी स्थान पर कामदेव को भस्म किया था, जिस कारण कामदेव की माया और काम बाण का नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। बहुत काल तक तपश्चर्या करने के उपरांत तप पूरा हुआ समझकर नारद जी उठे। कामदेव पर विजय पाने का ध्यान आते ही उनके मन में अभिमान जाग उठा और अभिमान के कारण उनका ज्ञान नष्ट हो गया। अपनी विजय कथा श्री महादेव को सुनाने के लिए वह कैलाश पर्वत जा पहुँचे। रुद्र महादेव को अपनी तपश्चर्या की सफलता एवं कामदेव पर विजय पाने का समाचार सुनाया। महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करके कहा कि नारद जी, तुम धन्य हो, परंतु ये समाचार किसी और देवता को मत सुनाना। लेकिन नारद जी अभिमान के मद में चूर थे। वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपने तपोबल से कामदेव पर विजय का समाचार उन्हें सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें इस वृतांत को अन्य देवताओं के आगे प्रकट करने से मना किया। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया और वह विष्णु जी के लोक जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान विष्णु को अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय पाने का संपूर्ण आख्यान कह सुनाया। श्री विष्णु जी से अपनी प्रशंसा सुनकर नारद जी गर्वित हो गए और विष्णु लोक से चल दिए। नारद जी जिस मार्ग पर जा रहे थे, भगवान विष्णु ने उसी मार्ग पर एक सुंदर नगर रच दिया। उस नगर के राजा शीलनिधि की एक कन्या थी जो कि बहुत सुंदर एवं सर्वगुण संपन्न थी। उस दिन उसका स्वयंवर था। उसे देखकर नारद जी काम मोहित हो गए और सोचने लगे कि अगर मुझे विष्णु का रूप मिल जाए तो राजकुमारी अवश्य ही मुझे वरमाला पहना देगी। यह विचार कर नारद जी पुनः विष्णु लोक जा पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार कर कहा कि राजा शीलनिधि की अतिव सुंदर कन्या का स्वयंवर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह मेरे साथ हो, अतः आप अपना हरि रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। उनके आग्रह पर श्री विष्णु ने उन्हें अपना रूप तो दिया मगर चेहरा वानर का दे दिया, क्योंकि हरि नाम वानर का भी होता है। नारद जी अतिव प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुँच गए। उस सभा में 2 रुद्रगण ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे हुए थे। कुछ समय के अनंतर राजकुमारी वरमाला लेकर पहुंची। वानर रूप में नारद जी को देखकर वह अति क्रुद्ध हुई। उसे कोई भी पसंद नहीं आया तो वह उदास हो गई। कुछ विलंब के उपरांत भगवान विष्णु राजा का रूप लेकर वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई और उसने जयमाला विष्णु जी के गले में डाल दी। विष्णु जी उस कन्या को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण रूपधारी दोनों रुद्रगणों ने नारद जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, आप कामदेव से मोहित होकर स्वयंवर में आए, लगता है कि आपने अपना वानर जैसा कुरूप मुख नहीं देखा है। नारद जी ने दर्पण में अपना वानर जैसा मुख देखा तो वह क्रोध से भर गए। उन्होंने दोनों रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी राक्षस बन जाओगे। नारद जी क्रोध में भरकर सीधे विष्णु लोक में आए और विष्णु भगवान से बोले, हरि तुम दुष्ट हो, अपने कपट से विश्व को मोहने वाले हो। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित किया और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण कर स्वयंवर में आए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी रूप में मनुष्य योनि में राजा बनोगे और मेरी तरह स्त्री वियोग भोगोगे। तुमने मेरा वानर जैसा मुख बनाया था, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे। अचानक नारद जी का अहंकार खत्म हो गया और उनका ज्ञान फिर लौट आया। नारद जी विष्णु जी के चरणों में पड़कर बोले, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश अहंकार से मोहित होकर आपको श्राप दे बैठा। मैंने घोर पाप किया है। भगवान ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। विष्णु भगवान ने नारद जी को उठाकर गले लगाते हुए कहा, आप शिव के सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो, इसके द्वारा आपके सब पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। ये कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी पृथ्वी लोक में आकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे।
तब उन 2 श्रापित रुद्र गणों ने उन्हें देखा और उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, हे महर्षि नारद जी, हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। नारद जी ने कहा, मुझसे श्राप देने का अपराध हो गया था, तुम उसे क्षमा कर देना। तुम दोनों एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम्हारा प्रताप दिन व दिन बढ़ता जाएगा। तुम सदाशिव के पूर्ण भक्त होगे और भगवान विष्णु दूसरे रूप में आकर तुम्हें मारेंगे। तभी तुम्हारा उद्धार होगा। नारद जी के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने राम और लक्ष्मी जी ने सीता के रूप में मनुष्य योनि में जन्म लिया और उन 2 श्रापित रुद्र गणों ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में